सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 3 जुलाई का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए, आज का पहला वर्ड है, क्वेश्चन है, हाल ही में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा बना है। देखो, अमेजन क्षेत्र के बारे में क्यों, क्योंकि वहाँ पर इतनी गर्मी होती, इतनी उमस होती, वहाँ पर मलेरिया के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इस वजह से हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो सूरीनाम इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द अमेजन रीजन टू बी सर्टिफाइड मलेरिया फ्री। तो सूरीनाम को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है। किसने घोषित किया? WHO ने। ठीक है, तो WHO क्या घोषणा? सूरीनाम को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो सूरीनाम को मलेरिया मुक्त। लोकेशन क्या है? नॉर्दर्न साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका का देश है। और कहाँ पर है? देखो यहाँ पर, देखो ये सूरीनाम। ठीक है, तो इसकी कैपिटल देखो, सूरीनाम की कैपिटल देखो तो पारामारिबो। ठीक है, तो पारामारिबो इसकी कैपिटल हो गई। ठीक है, तो और क्या जान सकते हो इसके बारे में बताओ। इसकी करेंसी क्या है? करेंसी इसकी डॉलर करेंसी। ठीक, डॉलर इसकी करेंसी है। अगर WHO देखो क्या काम करता है, WHO में अगर कोई बीमारी 3 साल तक कोई एक भी केस नहीं आता तो उसको हम उससे फ्री घोषित कर देते हैं, है ना। तो उस बीमारी से फ्री घोषित कर देते हैं। तो टोटल ऑफ 46 कंट्रीज एंड 1 टेरिटरी हैव बीन सर्टिफाइड एज मलेरिया फ्री बाय WHO ने अब तक 46 कंट्री और 1 टेरिटरी को मलेरिया फ्री घोषित कर चुका है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, इसकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कुछ टाइम बाद हमारे मोदी साहब यहीं कहीं आपको चक्कर लगाने वाले हैं। स्टार्ट कर दिया उन्होंने चक्कर लगाना। अच्छा, WHO के बारे में देखो तो WHO की फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए हम इस दिन के विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं ना। तो स्वास्थ्य दिवस इसी दिन मनाया जाता है। तो स्वास्थ्य दिवस विश्व 7 अप्रैल को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो अच्छा, भारत किससे किससे फ्री हो चुका है? भारत देखो, एक तो 2014 में पोलियो से फ्री हुआ है। ठीक है, तो पोलियो फ्री हुआ है और चेचक फ्री हो चुका है भारत। और कौन सा? अभी हाल ही में ट्रैकोमा फ्री हो चुका है। ठीक है, ट्रैकोमा। तो इन सबको ध्यान रखिएगा। अब मलेरिया के बारे में देखो भैया, तो मलेरिया कैसे होता है? तो प्लाज्मोडियम होता है प्रोटोजोआ। तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ठीक है, तो इसकी मदद से होता है। और इसमें कारक कौन है, मतलब वाहक कौन है? ये कारक हो गया प्लाज्मोडियम, और वाहक कौन है? एनाफ्लीज मॉस्किटो। मतलब मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होता है वो उसके कारक से, उससे ये होता है, रोग हमें फैलता है। देखो, ठीक है, तो इससे क्या होती है? आरबेसी प्रभावित होती है। दवा कौन सी है? कुनैन की दवा होती है जो सिंकोना वृक्ष से मिलती है। और विश्व मलेरिया दिवस कब होता है? तो 25 अप्रैल को हम विश्व मलेरिया दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा देखो, कुछ और रोग देख लो तुम लोग, ये तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये स्लाइड। इसका स्क्रीनशॉट लेके तुम लोग चिपका लो अपनी स्टडी टेबल में। जीवाणु से होने वाले रोग कौन से? देखो, तो पंडित ने GST का टीका कर डाला, मतलब पंडित ने GST का टीका कर डाला, मतलब जीवाणु। ठीक है, तो प्लेग हो गया, तपेदिक हो गया, न्यूमोनिया हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, काली खांसी, टिटनेस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, डिप्थीरिया। तो इन सबको ध्यान रखना। ऐसे ट्रिक आप लिख के आप चिपका लो इसकी अपने स्टडी टेबल पर। और देखो, विषाणुओं से होने वाले रोग, रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई। ठीक है, रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई। तुम्हारी वाली भी तो तुम्हें हिट करके पीछे छोड़ गई, है ना। तो रेबीज हो गया, खसरा हो गया, हर्मिश हो गया, मेनिनजाइटिस हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेनिनजाइटिस। ठीक है, हिपेटाइटिस हो गया, ट्रेकोमा हो गया, ट्रेकोमा भी ध्यान रखिएगा, पोलियो हो गया, एड्स हो गया, चेचक हो गया, छोटी माता, डेंगू ज्वर, गलसोन, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना विषाणुओं से। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाल ही में ऑर्बिटिंग नाउ की अंतरिक्ष में सबसे अधिक उपग्रह रखने वाले। अच्छा, उसका आंसर आपने मार्क ही नहीं किया। ठीक है, तो आंसर मार्क कर लो। सॉरी, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। चलो, सबसे अधिक उपग्रह रखने वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान है? इसका मतलब क्या हो गया? जो अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा उपग्रह किस देश के हैं, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ऑर्बिटिंग नाउ ये रिपोर्ट जारी करता है अंतरिक्ष में सबसे अधिक उपग्रह रखने वाले शीर्ष 10 देशों के। ठीक है, तो 2025 में अब तक 145 उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। देख रहे हो मतलब कितना तेज से हम बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, जो अंतरिक्ष का कचरा होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? एक नाम है इसके लिए, अंतरिक्ष कचरा को। ठीक है, उसका नाम बता दो तुम लोग कमेंट बॉक्स में। तो देखो, टॉप पे इसमें USA है। USA के कितने आई एम सॉरी,
तो यूएसए के लगभग 8,530 उपग्रह पहुंच चुके हैं अंतरिक्ष में, देख लो इतना ज़्यादा। रूस के कितने हैं? लगभग 1559, ठीक है। तो रूस के 1559, चाइना के कितने? 906, ठीक है। तो ये टॉप 3 हो गया आपके। भारत के कितने? भारत के लगभग 136, ठीक है। 136 उपग्रह, और फ्रांस है उसके बाद 100+ में, ठीक है। चलो ये ध्यान रखिएगा। देखो मैंने देखा था, मैंने इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर देखा, तो उसमें फ्रांस को नंबर 6 पे दिखा रहा था, ठीक है। तो फ्रांस को नंबर 6 पे दिखा रहा था, बट आपको इंडिया ही नंबर 6 पे रखना, ठीक है। चलिए, तो ये आप रैंक याद रखना, जर्मनी, कनाडा, इटली टॉप 10 है इनके उपग्रह भारत अंतरिक्ष में, ठीक है। देखो अब ये कुछ इसरो के मिशन है, उनको ध्यान रखिए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आ जाइए, तो PSLV C61 से हमने EOS-09 मिशन लॉन्च किया था, जो कि क्या हुआ था? बताओ भाई क्या हुआ था? ये फेल हुआ था। GSLV F-15 से NBS-02 लॉन्च किया था। PSLV C60 से स्पेडेक्स मिशन किससे लॉन्च हुआ था? PSLV C60। प्रोबा 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट PSLV C59 से। एक्सपोसैट ये तो हमने खूब किया चिल्ला चिल्ला के, है ना। PSLV C58। अच्छा तुम लोग एक कमेंट करके बताओ, PSLV C57 से हमने क्या लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये बताओ PSLV C57 से हमने क्या लॉन्च किया। SSLV D2 से EOS-07 मिशन, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ है? बताओ भाई, क्या ही मतलब ऐसे लोग इसके अध्यक्ष बने हैं ना, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। देखो आओ, तो देखो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने किसको अध्यक्ष बना दिया है इसके? अच्छा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं, ठीक है। 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है, मतलब ये हाँ या ना करने की शक्ति, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल होता है, 2 ईयर टर्म के साथ ये आते हैं, ठीक है। और ये वीटो पावर मतलब नो कहने की क्षमता, अगर किसी एक ने भी मना कर दिया तो वो काम नहीं होता फिर यहाँ, ठीक है। चलो अब इसमें कौन कौन से 5 स्थायी सदस्य हैं तो उनका नाम लिख लो तुम लोग। यूएसए हो गया, यूके हो गया, चाइना हो गया, तो यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस हो गया, ठीक है। तो यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस और रशिया, तो ये 5 देश इसके स्थायी सदस्य, इनको ध्यान रखिएगा, इनके पास वीटो पावर होती है। अब अध्यक्ष बना दिया गया पाकिस्तान को जुलाई 2025 का। भाई साहब इनको ना मतलब अभी 2 साल के लिए इनको अस्थायी सदस्य बनाया गया, उसी में जुलाई 2025 में अध्यक्ष बन गए। पता नहीं कैसे बन गए, मुझे क्या ही पता। अब पाकिस्तान टू टेक ओवर UNSC प्रेसिडेंट फॉर जुलाई स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, मतलब 1 जुलाई से इनको दे दिया गया, भैया संभालो। भारत कितनी बार सदस्य रह चुका है इसका? 8 बार भारत इसका सदस्य रह चुका, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत अभी किसका सदस्य बना है? अभी हाल ही में इकोसोक का सदस्य बना है भारत, तो ये आपको ध्यान रखना है। इकोसोक सदस्य निर्धारित किया गया, इसमें भारत को सबसे ज़्यादा वोटिंग मिली थी। चलिए, तो अच्छा ये देखो यूनाइटेड यूएनओ के बारे में देख लो। तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी सर? यूएनओ की स्थापना हुई थी हमारी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में, मैनहट्टन द्वीप पे। हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरेस इसके हेड हैं। 6 अंग होते हैं, ये तो आपको पता है। मेंबर कितने हैं? 193, और लेटेस्ट कौन सा? साउथ सूडान। अच्छा, एक ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एनालोना बैरबॉग, इनका नाम आपको याद रखना। संयुक्त राष्ट्र की जो 80वीं महासभा है ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो 80th काउंसिल होने वाली, इसकी अध्यक्ष बनाई गई हैं एनालेना बैरबॉग, जर्मनी की, ठीक है। चलिए, अच्छा ये कुछ और संगठन है जिनके हेडक्वार्टर्स दिए हुए हैं, आप ध्यान रखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का रोम, इटली में। रोम जो टाइबर नदी के किनारे है, आपको पता होगा। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, इसका हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये, तो न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना, ऑस्ट्रिया में। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, इसका पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन, इसका मॉन्ट्रियल, कनाडा। देखो अभी विमान हादसा हुआ था इंडिया में, तो उस वजह से इसका भी पूछा जा सकता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो ये आपको कुछ हेडक्वार्टर्स ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा में सबसे पहले किस देश पहुंचे हैं? देखो इन्होंने फिर से यात्रा स्टार्ट कर दी। अभी ये साइप्रस वगैरह गए थे ना मोदी साहब, साइप्रस वगैरह। ऐसे तुम लोग यार आंसर मार्क नहीं करते हो यार, है ना। चलो मार्क कर लो। पाकिस्तान को बनाया गया इसका हेड, ठीक है, जुलाई 2025 के लिए, बाकी तो मार्क होगा। चलो, इसमें भारत का 6th रैंक है, ठीक है, भारत की रैंक 6th है। चलिए,
ठीक है। तो अभी साइप्रस गए थे, घूम के आए हैं, साइप्रस गए थे, कनाडा गए थे, ठीक है। तो ये सब यहाँ घूम के आए हैं भारत। ये अब मोदी साहब फिर निकल गए हैं। कहाँ निकल गए हैं सर? भारत के द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने के लिए घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नमीबिया, ये 5 देशों के दौरे पर वापस से निकले हैं। 2 से 7 जुलाई तक यहाँ रहने वाले हैं, ठीक है। 2 से 7 जुलाई के अंदर ये यात्रा पूरी करेंगे। अब घाना के बारे में देखो, सबसे पहले अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे घाना से, ठीक है। तो घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी री इलेक्ट हुए हैं, तो इनको आपको ध्यान याद रखना है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन क्या है? ये पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है और कोटे डी आइवर और टोगो के बीच है। ये देखो, यहाँ पर देखो इसकी लोकेशन है, ये देखो। और यहीं पर देखो नीचे है ना, यहाँ पर गिनी की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है गिनी की खाड़ी है, ये भी आपको याद रखना है, गल्फ ऑफ गिनी, ठीक है। चलिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। घाना यहाँ पर इसकी लोकेशन है। इसकी कैपिटल क्या है? अकरा इसकी कैपिटल है घाना की। और यहाँ पर एक फेमस झील है, देखो, गिनी की खाड़ी और अटलांटिक महासागर पर स्थित है, वोल्टा झील। वोल्टा झील को ध्यान रखना, जो ओकोशोम्बो बांध द्वारा बनाई गई है और इसे विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक माना जाता है, ठीक है। चलिए, तो देखो अब ये कुछ इन 5 देशों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो घाना की कैपिटल अकरा हो गई, करेंसी क्या हो गई? सेडी इसकी करेंसी हो गई, जॉन महामा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो घाना के बारे में ये बातें ध्यान रखिएगा। त्रिनिदाद एंड टोबैगो, पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी कैपिटल, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो हमारा 9 जनवरी को ये भारत में उड़ीसा में आए थे, किस लिए आए थे ये आपको बताना है। करेंसी क्या है? यहाँ की डॉलर करेंसी है। कमला प्रसाद जी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। तो अर्जेंटीना के बारे में देखो, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल है, सॉरी कंट्री है। तो पेसो इसकी करेंसी है। और जेबियर मिले यहाँ के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं। ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया, करेंसी रियल हो गई। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? लुइज इनसियो लूला डी सिल्वा, ठीक है। लूला डी सिल्वा आपको पता होगा। नामीबिया के देखो, बिंड होक यहाँ की कैपिटल है। अच्छा, ये बताओ, बिंड होक का जो घोषणा पत्र है ये किससे संबंधित है? इस घोषणा पत्र का संबंध किससे, कमेंट करके बता दो तुम लोग, ठीक है। चलो, एक स्टूडेंट है जो डेली आंसर करती है, तो अगर आप लोगों को कमेंट नहीं करना, एटलीस्ट उसके आंसर पढ़ लिया करो, काफ़ी अच्छा लिखती है वो कमेंट में, ठीक है। चलो, प्रेसिडेंट, अच्छा यहाँ की करेंसी क्या है? डॉलर यहाँ करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? तो नेतुम्बो नंदी, याद रखना, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में INS तमाल का कमीशन किया है? देखो, INS तमाल का अच्छा, इसका भी आंसर हमने नहीं किया होगा, ये देखो। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है घाना, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये क्रम तुम लोग लिख लोगे क्या? चलो, तो घाना जाएंगे, पहले ये घाना जाएंगे, देखो, पहले नंबर पे घाना जाएंगे, दूसरे नंबर पर त्रिनिदाद और टोबैगो जाएंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना जाएंगे, चौथे नंबर पर ब्राज़ील जाएंगे और नमीबिया 5वें नंबर पर, ठीक है। तो नमीबिया 5वें नंबर पर जाने वाले हैं, ठीक है। सबसे लास्ट में नमीबिया जाने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर अर्जेंटीना में क्या होता है? लिथियम के बहुत ही ज़्यादा भंडार मिलते हैं, लिथियम भंडार यहाँ पर बहुत है। चलिए, तो भारतीय नौसेना ने किस देश में INS तमाल को कमीशन किया है? देखो, बताओ। तो ये किया है भैया इन्होंने रूस पे ही क्यों? चलो देखो, तो भारतीय नौसेना ने रूस में निर्मित, ठीक है, तो रूस में इसका निर्माण हुआ है, स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट। स्टील्थ का मतलब बताया ना, दुश्मन की रगाट की पकड़ से बाहर, फ्रिगेट मतलब छोटा युद्धपोत। तो INS तमाल को रूस के कालिनिनग्राद में शामिल किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कहाँ पर शामिल किया? रूस के कालिनिनग्राद में। रूस याद रखिए, बस हो गया। तो इस INS तमाल को परियोजना 1135.6 के तहत 8वां बहुभूमिका वाला स्टील्थ फ्रिगेट है, जो तुसील श्रेणी का दूसरा जहाज है। अभी हमने INS तुसील को भी यहीं तो शामिल किया था। INS जो तुसील था उसको भी तो यहीं रूस में ही शामिल किया था, है ना। चलिए, तो 2016 में भारत रूस के बीच हुए समझौते का परिणाम है, जिसके 4 स्टील्थ फ्रिगेट को निर्माण किया जाएगा, 2 रूस में तथा 2 भारत में निर्मित किए जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। INS तमाल, एक और INS बहुत चर्चा में रहा, INS उदयगिरी, ठीक है। तो INS उदयगिरी पर देख लो। तो प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज INS उदयगिरी भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है अभी हाल ही में। यह मुंबई में मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड और कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्माणाधीन 7 प्रोजेक्ट, देखो प्रोजेक्ट 17 के 7 INS बनने हैं। तो फ्रिगेट दूसरा है। और पहला कौन सा है? पहला नीलगिरी था, वो भी हमने किया था क्वेश्चन लास्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए
रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ELI के लिए कितने बजट को मंजूरी मिली? देखो अभी इसका बजट पास हुआ है, तो रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ELI, इसके लिए बजट पेश हुई है विनिर्माण क्षेत्र पर। ठीक है, तो विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान होते हुए रोजगार सृजन करेगी, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली है। कुल बजट 99,446 करोड़ का होने वाला है। इसका उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसमें 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल में शामिल होंगे। और देखो इस योजना के तहत, देखो ये फेमस बात है, इस योजना के तहत जहां पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन में 15,000 रुपये तक का इनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सिर्फ 1 महीने दी जाएगी, क्योंकि ये आपकी प्रोत्साहन राशि है। और ये कब से स्टार्ट होने वाली सर? तो इसका लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होने वाला। ठीक है, अगर इसके बीच आपको नौकरी मिलती है तो आपको पहले महीने 15,000 रुपये सरकार की तरफ से आपको बोनस मिलेगा कि जाओ पार्टी करो, दोस्तों को पार्टी दे देना उससे। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन देख लो। हाल ही में फिनटेक कंपनी स्लाइस ने भारत की पहली UPI संचालित बैंक की शाखा कहाँ लॉन्च की है? देखो ये कहाँ, कोरोमंगल बेंगलुरु। ठीक है, तो कोरोमंगल बेंगलुरु में इसको लॉन्च की। इसमें क्या होने वाला है, 3% आपको कैशबैक मिलने वाला है। ठीक है, 3% आपको कैशबैक मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में राजभवन अन्न धन योजना कहाँ प्रारंभ हुई? तो इसका प्रारंभ हुआ था गोवा में। इसका प्रारंभ गोवा में हुआ है। तो इसमें क्या होगा, जो राज्यपाल की बुक है उसकी रॉयल्टी की जो कीमत मिलने वाली, उसका उपयोग हम कैंसर के इलाज में जो होता है ना, डायलिसिस वगैरह, उसमें हम करने वाले हैं उसका पैसा। ठीक है, हाल ही में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान किसने शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू करने वाला कौन हो गया? गुजरात। और गुजरात में भी कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात में गांधीनगर में शुरू हुआ है। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में शुरू हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होगा, जो सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं तो वंचितों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाना होगा। एक कब से कब तक चलने वाली? 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है, 30 सितंबर, 3 महीने तक ये चलने वाला। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं एक राष्ट्रीय खेल नीति अभी लागू हो चुकी है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे पूरा डिटेल से। ठीक है, चलिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ जस्ट लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक और सब्सक्राइब कर मत भूलना। ठीक है, चलिए। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।